आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं संजय कुमार आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। और अभिषेक सर हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं, इनसे हम लोग शिक्षा से जुड़े कुछ तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। तो सर कैसे? अच्छा है सर। ठीक है सर। हम पहला प्रश्न जो रखते हैं अभिषेक सर के सामने, वो ये है कि क्लास में बहुत सारे टीचर लोगों का प्रश्न ये रहता है कि बच्चों को जो हल्ला गुल्ला करते हैं, बातें नहीं मानते हैं, बातें नहीं सुनते हैं, उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनको कैसे शांत किया जाए? बिल्कुल, आपका सवाल सर बहुत ही जेन्युइन है कि क्लास को कैसे हम लोग हैंडल करें और बच्चे जो शोर करते हैं, उसको कैसे हम लोग सही तरीक़ा से क्लास का संचालन करें। और ये सभी शिक्षकों का ये सवाल होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप क्लास को सही तरीक़ा से चलाना चाहते हैं, तो पूरे क्लास को क्रिएटिव करना होगा, एंटरटेनमेंट करना होगा और उसको क्रिएटिव बनाना होगा। अगर कोई भी चीज़ बच्चे अगर क्रिएटिविटी के साथ सीखते हैं या फिर उस करते हैं, जी, जी। तो उसमें इंटरेस्ट लेकर करते हैं और उस चीज़ में उनका मन लगता है और उस चीज़ को बिना शोर-गुल किए सभी सारे बच्चे उसमें लगे होते हैं। अगर आपको क्लास को अच्छे ढंग से बिना शोर-गुल के चलाना है, तो क्लास में क्रिएटिविटी, है ना, एंटरटेनमेंट और व्यावहारिक रूप से टीएलएम का प्रयोग करते हुए बच्चों को हर चीज़ को बताया जाए। तब बच्चे क्या होंगे कि उसमें जुड़ेंगे उससे, करेंगे, उनको भी मज़ा आएगा, खूब मज़ा आएगा। फिर आपसे तो वो आगे निकल कर के कहेंगे सर ऐसा कीजिए। जी, जी। ऐसा होता है बिल्कुल, क्रिएटिविटी बनाना पड़ता है। और सर हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे कि क्या होता है कि बच्चों को हम लोग पनिशमेंट करते हैं, तो बच्चे टीचर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, बातें नहीं सुनते हैं फिर दोबारा से। तो बच्चों को किस प्रकार से पनिशमेंट किया जाए ताकि बच्चे गुस्सा ना हो और बात को भी माने? बिल्कुल, ये आपका बहुत ही जेन्युइन सवाल है सर। आज 90% गार्जियंस के ऐसे कंप्लेन आते हैं कि हमारे बच्चों को ये सर ने पीट दिया, मार दिया, ये चीज़ हो गया उनके अंदर। तो टीचर भी कहते हैं कि दे भाई हम पनिशमेंट किए, हमारे ऊपर कंप्लेन आ रहा है कि हम पढ़ाएँ नहीं, कैसे पढ़ाएँ? बिना मारे कैसे बच्चों को बताएँ? तो ये तो है, गवर्नमेंट ने भी नियम बना दिया है कि बच्चों को बिना मारे पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाइएगा? ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है टीचर के लिए। तो अगर बच्चों को पनिशमेंट करना है, तो उसके हज़ार तरीके हो सकते हैं। और पनिशमेंट इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे को लगे कि जो मैं गलती किए हैं, उसके अनुरूप हमको पनिशमेंट मिल रहा है। ना कि हमको हमारे ऊपर कोई आक्रामक हुआ है या कोई इस तरह की चीज़ है, नहीं। तो अगर आपको बच्चों को पनिशमेंट देना है, जी, जी। तो आप उसको इस तरह से दीजिए। जैसे अगर बच्चे होमवर्क करके नहीं आए, तो उनको कहिए कि कल से 2 पन्ना और राइटिंग लिख के लाना है आपको या फिर और अधिक टास्क करके लाना है। मतलब कि पनिशमेंट पनिशमेंट ना लगे, एक वर्क हाँ, लगे। एक वर्क लगे, उससे बच्चे का फ़ायदा हो। जी, जी। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों का शारीरिक नुकसान करना। पनिशमेंट का उद्देश्य होना चाहिए उसके अंदर सुधार होना। तो जी, जी। सुधार होने के लिए पनिशमेंट को हमको चेंज करना पड़ेगा, ताकि बच्चे को अगर उस चीज़ को टास्क को पूरा कर रहा है, तो उसको भी मज़ा आए और उसको भी लगे कि नहीं भाई कल से अगर हम नहीं बना के ले जाएँगे तो और हमको वर्क मिल जा रहा है, तो हम करके जाएँगे। दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए बच्चे ज़्यादा शोर कर रहे हैं या आपके बातों को नहीं मान रहे हैं, वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो पनिशमेंट का क्या तरीका होता है? आप उनका हैंड टच करवा लीजिए, ऐसा कोई वर्क दे दीजिए कि नहीं आज ऐसे करना है, सभी बच्चों से मिलना तो ऐसे बातें करना है। जी, जी। तो इस तरह से वर्क दे करके बच्चों को हम पनिशमेंट भी कर देंगे और उनको वर्क जो है वो भी पूरा करा सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ कि बच्चों को पनिशमेंट देने के बाद उनके साथ फ्रेंडली भी होना पड़ता है। आप देखिए ना फ़ोटो में एक तरफ से आशीर्वाद है, दूसरी तरफ से दंड है। तो दंड दिया तो उसके प्रति आपके ब्लेसिंग भी होना ताकि चाहिए। बच्चे कनेक्टेड रहे आपसे। कनेक्टेड रहें, उनको ये ना लगे कि इमोशनल रूप से कि हमको ये हर्ट कर दिए, उस हर्ट तरह से कर नहीं दिए होना हैं, चाहे चाहिए। दूसरे हैं हमारा, ये अपने हाँ, अपनापन लगे उनसे। अपनापन होना चाहिए। जैसे मम्मी-पापा बच्चों को मारते हैं तो मम्मी-पापा से बच्चे गुस्सा नहीं होते नहीं हैं। होते हैं। तो उस तरह से अपनापन करके बच्चों को आप पनिशमेंट करते हैं, तो बच्चे आपसे रूडली नहीं होंगे। जी, जी। जी। चलिए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत सारे गार्जियन लोग का प्रश्न ये रहता है कि बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं सर, मोबाइल में बजे रहते हैं, और टीचर भी हमारे पास कंप्लेंट लेके आते हैं, सर बच्चा आज होमवर्क बना के नहीं लाया। हम लोग गार्जियन के पास कॉल करते हैं तो गार्जियन खुद परेशान होते हैं, सर क्या करें आप ही बताइए। तो ये प्रश्न का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल सही चीज़ है। आजकल के जो बच्चे हैं, वो उठते-उठते उनको पहले कुछ चाहिए या ना चाहिए, जी, लेकिन उनको जी। मोबाइल ज़रूर चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल तो ऐसा भी स्थिति देखने को मिल रहा है कि बच्चे खाना भी मोबाइल देकर ही खा रहे हैं। तो इसमें गार्जियन यही सोच रहे हैं कि चलो भाई मोबाइल उनको दे देते हैं, अपने हम काम से फ्री हो गए।
तो इस तरह से बच्चे क्या कर रहे हैं कि उसी चीज़ को अपना सारा कुछ समझ लिए हुए हैं। तो अगर इस चीज़ को हमको छुड़ाना है कि बच्चे मोबाइल से ज़्यादा अपने काम पे फ़ोकस करें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों को समय देना। अगर जी, जी। बच्चे अपना होमवर्क लेके आपके पास आ रहे हैं, तो आप बच्चों के साथ बैठ कर के होमवर्क करवाइए। बहुत सारे गार्जियन को ऐसा भी देखा देखा जाता है कि बच्चे आएँ, "नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाके मोबाइल से सर्च कर लो।" बच्चे जब एक बार मोबाइल उठा लिए हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो सर्चिंग करेंगे, उसके बाद फिर व्हाट्सएप देखना शुरू करेंगे, फेसबुक देखना शुरू करेंगे, सारा कुछ सोशल मीडिया उनके आजू-बाजू घूमने लगेगा, जी फिर सर, आप उसका वो शिकार हो जाएँगे। जी सर। तो इस तरह से बच्चों को अगर आप चाहेंगे कि हम मोबाइल छुड़ा लें, तो उनके पास समय स्पेंड करना पड़ेगा। जो गेम्स हैं, बच्चों के साथ गेम्स से जुड़िए, जो रियल लाइफ फिजिकल गेम खेल सकें, है ना? कुछ क्रिएटिविटी बना के देखिए, जैसे बच्चे कार्टून देखते हैं, आप कार्टून उनको बना के दीजिए, बोलिए कि ऐसा बना बाबू और ऐसा बनाने के बाद उनको प्राइज़ भी दीजिए, है ना? तो इस जी, तरह से बच्चे बिल्कुल। धीरे-धीरे मोबाइल को छोड़ सकते हैं और उसके लिए मोबाइल छुड़ाने से पहले गार्जियन को भी खुद बच्चों के छोड़ना सामने पड़ेगा। मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा। जी, जी, बिल्कुल। बच्चे स्कूल से पढ़ने आए, ये देखें कि मम्मी-पापा मोबाइल चला रहे हैं, तो अभी कहाँ जाएगा, मोबाइल के पास जाएगा। बच्चों जब पढ़ते हैं, तो माता-पिता को भी ऐसा चाहिए, थोड़ा-सा हम भी किताब उठा कर देख लें। जैसा बच्चा देखते हैं, वैसा करते हैं। जी, थैंक जी, यू। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और मैं सभी दर्शकों से चाहूँगा कि जो भी आपका अगली बार सवाल रहे, वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ताकि हम सर से दोबारा हम मिल के उस सवाल को सॉल्व कर सकें और टीचर से भी हम चाहेंगे कि जो भी उनका जो प्रश्न रहता है क्लास में जाने के बाद, वो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें ताकि हम उसको सॉल्व करें अगले पॉडकास्ट में। ठीक है सर, धन्यवाद।